the volume of O2 produced by decomposition of 1 liter of H2O2। मतलब 1 लीटर ऑफ H2O2 टूट के जितना O2 का वॉल्यूम, जितना लीटर O2 का वॉल्यूम प्रोड्यूस करेंगे, इसी को हम H2O2 का क्या कहते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे मान लो 1 लीटर ऑफ H2O2 टूटा और उसने ऑक्सीजन के X लीटर प्रोड्यूस किए, तो ये X लीटर क्या हो जाएगा? यस, दिस विल बी व्हाट? द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ क्या? H2O2। यही H2O2 का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा। जैसे अगर यहां X की जगह 4 लीटर लिखा होता, इसका मतलब कि H2O2 का 1 लीटर टूट के कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करता O2 का? 4 लीटर। 5 लीटर लिखा होता तो क्या होता कि 1 लीटर H2O2 टूट के कितने लीटर प्रोड्यूस कर रहा O2 का? 5 लीटर। तो यही किसका स्ट्रेंथ हो जाता? वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाता। किसका? H2O2। इक्वेशन लिखता हूं कि H2O2 जब थर्मली डिकम्पोज करता है तो ये बन जाता है H2O प्लस क्या बन जाता है? O2। एक बार रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2। यहां पर भी कितने हैं? 2। ऑक्सीजन यहां पर 2 है और यहां पर कितने हैं? 3। लेट अस मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 ऑक्सीजन 4, दोनों तो 4 हो गए, मतलब 4 हाइड्रोजन इधर भी और 4 हाइड्रोजन उधर भी और 4 ऑक्सीजन इधर भी और 4 ऑक्सीजन उधर हो गया। अब जरा समझो, तुम बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूं, अच्छा यहां ऑक्सीजन के कितने मोल है बच्चों? 1 मोल। तो आई कैन राइट कि 1 मोल ऑफ O2 is produced by, 1 मोल O2 कितने मोल ऑफ H2O2 से प्रोड्यूस हो रहा है? 2 से। तो मैं लिख सकता हूं 2 मोल ऑफ क्या? H2O2। डन। अच्छा एक काम करते हैं, हम ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना था बच्चों? X लीटर। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? तो फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम है बच्चों? X लीटर। तो मोल्स कितने हो गए? X अपॉन 22.4 लीटर। ये ऑक्सीजन के मोल्स आ गए। तो हमको पता है 1 मोल O2 कितने मोल H2O2 से प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मोल से। तो X अपॉन 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल ऑफ H2O2 से प्रोड्यूस होगा? तो 1 से 2 हो रहा है तो इतने से 2 इंटू X अपॉन, या चलो X अपॉन 22.4 लीटर किसके मोल आ गए? मोल ऑफ क्या? H2O2। यानी अगर मैं 2 से काट दूं तो 2 11 22, यस 11.2। यानी मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 मिल गए। कितने मिल गए? X अपॉन 11.2 लीटर। यहां लिख दिया क्या? मोल्स। ओहो हो, मोल्स निक गए। तो आगे के बाकी कंसेंट्रेशन टर्म्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन पहले इसको नोट करिए जरा। डन। अब जरा देखो, याद रखना हमने H2O2 के कितने मोल्स निकाले? X अपॉन 11.2। अब एक काम करते हैं, किसी हेल्प से मोलैरिटी निकाल लेते हैं। जरा पहले मैं इसको मिटा देता हूं। चलो यहीं मिटा देता हूं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, यस। तो हमको H2O2 के मोल्स मिल गए। अब जरा मोलैरिटी निकाल के देखते हैं। हाँ देखो भाई, यस। अब हम पहले निकाल देंगे मोलैरिटी। तो भाई व्हाट इज मोलैरिटी? तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें? लीटर्स में। मोल ऑलरेडी तुमने निकाल लिया, कितना निकाला जरा बताओ? दिस इज X अपॉन 11.2 लीटर। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम? तो तुम्ही को पता है H2O2 का यहाँ कितना वॉल्यूम? 1 लीटर। तो यहाँ 1 आ गया, यानी द मोलैरिटी हैज कम आउट टू बी X अपॉन 11 लीटर। गॉट इट? बहुत अच्छा। अब जरा नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। मोल्स तो तुमको पता ही। नाउ वी कैन इजिली फाइंड नॉर्मेलिटी। यस, जरा नॉर्मेलिटी देखिए भाई साहब। हाँ, तो पहला हमने क्या निकाल लिया? मोलैरिटी। सेकेंड हम क्या निकालेंगे? नॉर्मेलिटी।
और आपने 11th पे फॉर्मूला पढ़ा होगा नॉर्मेलिटी बराबर, या मैं नहीं पढ़ाया है कंसंट्रेशन टर्म्स में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन। नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इनटू क्या, वैलेंसी फैक्टर। मोलैरिटी कितनी आई है, तो इट हैज कम आउट टू बी x अपॉन 11.2 लीटर इनटू H2O2 के केस में वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो हम यहीं पे निकाल देते हैं वैलेंसी फैक्टर। चलो आपको ऐसे तो आपको पता होना चाहिए। हमने लिखा था 2H2O2 गिव्स यू 2H2O प्लस O2। जरा हम वैलेंसी फैक्टर में निकाल के बताता हूं आपको, एक मिनट। हाँ जी, तो ये हो गया आपका वैलेंसी फैक्टर, एक मिनट। ये हाँ देखो भाई, यहां ऑक्सीजन का एक काम करते हैं, यहां पर मैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर x ले लेता हूं, और हाइड्रोजन का तुमको पता है कितना होता है, +1। तो +1 इंटू 2 इज वॉट 2, प्लस 2 इंटू एक्स इज वॉट 2x, और बराबर कितना हो गया 0। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। मतलब यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, और यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2। तो -1 से -2 जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। और है कितने ऑक्सीजन, 2 का। तो 1 के लिए 1 का, तो 2 के लिए कितना, तो यहां वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डन, चलिए बहुत अच्छा। तो यहां वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 2। खत्म, नॉर्मेलिटी भी आ गई। तो नॉर्मेलिटी हैज कम आउट टू बी x अपॉन 2 से काट दो, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, यस 5.6 लीटर। तो यहां से मुझे क्या मिल गई, नॉर्मेलिटी, और यहां से क्या निकल गई, मोलैरिटी निकल गई। गॉट इट। चलिए अब जरा एक और कंसंट्रेशन टर्म्स निकालते हैं, एक मिनट। जरा मैं स्ट्रेंथ निकाल के बताता हूं, क्या निकाल के बताता हूं, स्ट्रेंथ। यस यस, तो थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यस, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नहीं सुना है तो समझ लो। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में, लीटर। डन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता है, यहां पर वॉल्यूम तो कितना है, 1 लीटर है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं। मुझे सॉल्यूट का मास निकालना है, और सॉल्यूट कौन है हमारे पास, H2O2। तो सॉल्यूट का मास निकालेंगे तो सॉल्यूट के मोल्स पता है, कितना पता है, x अपॉन 11.2, और मोल बराबर क्या होता है, इट इज मास बाई मोलर मास, तो इज इक्वल टू x अपॉन 11.2। तो मास कितना हो जाएगा, x अपॉन 11.2 इंटू मोलर मास, और H2O2 का मोलर मास तो 16 दूना 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 इज 32, प्लस 2 कितना 34, तो ये हो जाएगा 34। तो दिस हैज कम आउट टू बी 2 5 जस्ट 10, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 17 34। यस, तो यहां पर सल्यूट का मास आ गया, दैट इज x अपॉन 5.6 इंटू कितना 70। बस यहां वैल्यू पुट कर दी, स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो सल्यूट का मास कितना निकाला हमने, x अपॉन 5.6 इंटू कितना 70। डन। और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो यही क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अरे आर यू गेटिंग और नॉट, यस। तो भाई साहब हमने मोलैरिटी निकाल ली, मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी निकाल ली सॉल्यूशन की, स्ट्रेंथ निकाल ली सॉल्यूशन की। डन। नोट करिए जरा, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। चल अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, PYQ सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद रखना आप, x अपॉन 11.2 इंटू 2 दैट इज x अपॉन 5.6। ठीक, तो यहां हम निकाल लेते हैं। हाँ, ये जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन पूछा है, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन इज। नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की, तो नॉर्मेलिटी दे रखी है 1.5। पूछा क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो हमने पढ़ाया था आपको, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, x अपॉन, याद था आपको, दिस इज मोलैरिटी, x अपॉन 11.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 2 हो जाएगा। अच्छा, x को ही क्या बोलते हैं हम, x इज व्हाट, यस, x को ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब नॉर्मेलिटी दे रखी है, नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है, दिस हैज 1.5। पूछा क्या, x, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 11.2, और डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x, और यही x क्या होता है,
वॉल्यूम स्ट्रेंथ, किसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ? H2O2 की। बस कैलकुलेट कर लीजिए तो हो जाएगा। 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 5.6 इंटू 155, तो 5.6 इंटू 1.5, 5 छक्के 30, 3 5 पच्चे 30, 3 28, 1 6 1 5, 0 8 6 14, 5 2 7 1 8। Yes, the option is what? 8.4. This question has already asked in G. बात समझ में? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था क्या? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। डन? प्लीज नोट। चलिए, आपने नोट कर लिया ना? इसको डेसिमल देख लेना भाई, 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा 8.4। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे।